तंजीला जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। जी बहुत हाँ, बहुत हूँ स्वागत है इधर। आपका। हाँ साहिल भाई। हाय। हेलो। एक मिनट मोमिन, एक मिनट मोमिन। ओके ओके। यस तंजीला जी। अच्छा, मुझे ये बात का जवाब देना था कि जब आप लोग बात नहीं कर रहे थे कि औरत अगर कोई क्राइम करती है, उनका कहने का मतलब था, मतलब मोबिन, राइट? हम्म। मोबिन के कहने का बात था कि अगर औरत कोई गलत काम करती है तो उनका जुर्म होना चाहिए रेप। लाइक हम्म। एटलीस्ट दैट इज हम्म। व्हाट इस्लाम इज इम्प्लाइंग। तो हम्म। एक बात पूछना है, अगर कोई मर्द गलत काम करता है, क्या उसकी भी सजा रेप है इस्लाम में? क्या वो भी सही। जस्टिफाइड है? और बहुत अगर जबरदस्त। वो जस्टिफाइड है, तो आज हम लोग क्या करते हैं? क्या आज भी अगर इस्लाम, अगर शरिया लॉ अप्लाई होता है, तो आज भी अगर कोई औरत कुछ गलत करती है, तो क्या उसको भी सजा रेप मिलनी चाहिए? मुझे सीरियसली जानना था ये मोबिन भाई से, बट अनफॉर्चुनेटली गलत टाइमिंग। जी। अच्छा तंजीला जी, एक बात बताइए, जी, आप मुस्लिम हैं या? मैं बॉर्न मुस्लिम थी, और मैंने जी। ज्यादा नहीं, 1 साल हुआ होगा इस्लाम छोड़ दिया। हो, बहुत हाँ। जबरदस्त। मैं मोमिन को पूरा मौका दूंगा, उससे पहले मैं कुछ गुफ्तगू तंजीला जी से भी कर लूं। 1 साल पहले इन्होंने इस्लाम छोड़ा है, और बहुत हिम्मत की बात है कि आप स्ट्रीम ज्वाइन करी। लास्ट स्ट्रीम में आयशा, अगर आप हमारी वीडियोस पहले देख रही हैं, तो आयशा ने ज्वाइन करके कहा था उनकी स्टोरी, उन्होंने इस्लाम छोड़ा, और अब आप आई हैं। और इस तरीके से जितनी खातून है और मुस्लिम व्यूअर्स है जिन्होंने इस्लाम को तर्क कर दिया, मैं चाहता हूं कि वो स्ट्रीम में जुड़े और बताएं कि उन्होंने क्यों किया। तंजिला जी, शॉर्ट में अगर आप कुछ बता सकती है कि किस तरीके का यानी क्या हुआ आपके साथ, क्योंकि 1 साल पहले यानी बहुत लेटेस्ट आपने जी जी। है, आपने इस्लाम छोड़ा, क्या वजह थी? उसके बाद हम डिटेल में एक स्ट्रीम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों जरूर। के लिए हम्म। आप प्लीज बताइएगा। चलिए, मैं अगर शुरुआत से बताऊं, तो सबसे पहली रीजन जो थी, जो मैं किसी को गलत प्रूफ नहीं कर पाई, जब मैं मुस्लिम थी, मैं डिबेट करती थी और मैं किसी को गलत प्रूफ नहीं कर पाई कि आयशा बालिग थी, कोई भी तरीके से। दिमागी शरीरी आयशा बालिग थी। हम्म। मुझे कोई कुछ भी कह दे, ये आपके खुद के इस्लामिक सोर्सेस में है कि हम्म। आयशा वो बालिग थी। उन्होंने प्यूबर्टी का एज रीच नहीं किया था। और हम्म। खुद के एक्सपीरियंस से आप खुद बताइए, आप कैसे मर्द हो गए जो आप एक दूसरे मर्द, जो एक चाइल्ड मोलेस्टर है, जो चाइल्ड, आर वर्ड है, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं? आपका इमाम, आपका खुद का ईमान क्या कह रहा है इसके बारे में? हम्म। आप ये चीज की इजाजत देते हैं? लाइक बेसिकली तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर कोई दूसरा रेपिस्ट, अगर इस दुनिया में कोई किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है, लेकिन वो बात आपके हिसाब से वो अच्छे इंसान है, तो फिर आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं अभी भी? उस लॉजिक से अगर आप वो इंसान को सपोर्ट कर सकते हैं, मोहम्मद को, आप आराम से आज भी कोई भी इंसान जो मोहम्मद के जैसे काम करता है, उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद अब्यूज की शिकार हूँ, मैं खुद एक विक्टिम हूँ, मुझे वो बात ना खाई जा रही थी कि कैसे मैं एक एक इंसान को सपोर्ट करूं जिसने दूसरी एक लड़की के साथ ये किया जो मेरे साथ हो चुका है, दूसरी एक लड़की के हम्म। साथ ये किया, और वो भी बच्ची थी। कम ऑन गाइस, और कितना कितना अपने आंखों में, मतलब एकदम बंद करके सो जाओगे तुम लोग? मतलब मालूम है, एक बात है कि तुम, अगर कोई सो कर है ना, आप उनको जगा सकते हैं, लेकिन कोई नाटक कर रहा है सोने का, आप उनको नहीं जगा सकते। तो बिल्कुल। बस वही है, और वही अच्छा है। ये बताइए तंजीला जी, जब आप हम्म। मुस्लिम थी, और हम्म। जो आज हमारा डिस्कशन हो रहा है, जो कि एक्चुअल टॉपिक नहीं है, ठीक है, हम्म। लेकिन चूंकि एक बहन आ गई थी, उनको कुछ डाउट था, और उनके उनका डाउट मजीद हमने बढ़ा दिया है, अब वो तहकीक करने वाली है। अब पता नहीं वो कितनी क्या संजीदा क्या है या डाउट आपने कितनी। क्या डाउट आपने बीज बोए उनमें? ये स्लेवरी के ऊपर ही, स्लेवरी के ऊपर ही जरूर। हमने, हम्म। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि एक सेंसिबल और एक जिसके अंदर इंसानियत अगर है, और जैसे कि मोमिन ने खुद कहा कि मेरी बहन के साथ अगर ऐसा हो तो मैं उसे घटिया अमल ही कहूंगा, मुझे पसंद नहीं आएगी वो चीज कि मेरी बहन के साथ ऐसा हो। वाह। तो ये हम्म। एक ऐसा अमल है जो कि यानी आपको जीने नहीं देगा, अगर ये आपके अंदर जी। डाउट आ गया
क्योंकि इसका कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन, कोई वैलिड आप तरीके से आर्गुमेंट से इसको डिफेंड कर ही नहीं सकते। तो अगर वो अपनी बात में सच्ची है कि वो तहकीक करने वाली, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मुझे तकलीफ होती है इन चीजों से, मुझे बुरा लगता है, लेकिन अब पता नहीं कि आप लोग सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो सकता है कि कुछ अलग एक्सप्लेनेशन हो। तो हमने कहा ठीक है, आप जिस किसी पे भी भरोसा करती है उलमा के पास जाए और देखें कि क्या शादी करना कंपलसरी था स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए। तो वो जी खुद साहिल अभी भाई, अब मैं तहकीक जवाब दूं? करेंगे। नहीं, एक मिनट भाई, एक साहिल, मिनट, तंजीला के बाद ओके मैं ओके। तुमको मौका दे रहा हूँ। तो तंजीला, मुझे ये बताओ कि जब आप मोमिन थी, या अब जिस तरीके से मोमिन ने कहा है कि चूंकि वो जंग में साथ देने के लिए आती थी, इसके वजह से उनके साथ इस तरीके की सजा जो है ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि उनके साथ सेक्स भी किया जाए, उनको बेचना भी अलाउड है। आप किस तरीके से इसको देखती हैं? फिर उसके बाद में हाँ, मोमिन से फिर कंटिन्यू करेंगे हम डिस्कशन। आप स्ट्रीम में रह सकती है। सबसे पहली बात जो बोलना है कि मुझे घिन आता है ये सोचने से भी कि किसी औरत के साथ ये हुआ है। मुझे हम्म। घिन और किस बात का आता है कि आदमी लोग अभी भी उस इंसान को फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और और चलिए इस्लामिक सोच से ही मुता क्या है, व्हाट इज मुता, व्हाई वाज इट अबॉलिश, क्यों हम लोग ने बंद कर दिया, ऐसा क्या टेम्पररी था? मैरिज। एग्जैक्टली टेम्पररी exactly, मैरिज। ये कोई नहीं सिखाता है मस्जिद में, मदरसा में ये कोई नहीं सिखाता है। सब हम्म। आपको अच्छे अच्छे बातें से बहला सकते हैं, लेकिन सच लीगलाइज कोई नहीं प्रोस्टिट्यूशन है बताता। तंजिला जी, मेरी एग्जैक्टली नजर में एग्जैक्टली लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन। एग्जैक्टली एकदम सही। और निकाह का मतलब क्या है? हम्म। निकाह का मतलब आदमी लोग सोचते हैं कि मैरिज है, शादी हम्म। सेरेमनी है। आप एक बार कोई कीमत भी अरब चुकाना है। से पूछिए, कोई भी अरब से पूछिएगा निकाह का मतलब क्या है, दैट्स एन एफ वर्ड, इफ यू नो हम्म। यू नो। तो इट लाइक इस्लाम में कॉन्सेप्ट ही नहीं है प्यार मोहब्बत का, जो भी ये लोग अच्छे अच्छे बातें बोलकर बेचारे दूसरे रिलीजन के आदमी लोग को फंसाते हैं या फिर मुस्लिम लोग को ही इतना जो बहकाते हैं। इस्लाम में ये प्यार बोल के चीज है ही नहीं। इस्लाम में वो जो एक आदमी एक औरत का रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना जरूरी होता है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम हम्म। औरतों को औरतें के जैसे नहीं देखा जाता था। हम्म। सही। चलिए, अब हम गुरुजी कह रहे हैं मेक इट 1000 प्लस, 859 लोग देख रहे हैं दोस्तों, शेयर करिए ताकि 1000 आज हम क्रॉस कर सके। चलिए, मोमिन, अब आप मुझे बताइए कि आप जो ये आर्गुमेंट था आपका, चूंकि मुसलमान औरतों के साथ भी वहाँ के जो लोग थे वो इस तरीके से कर रहे थे, इसलिए मोहम्मद साहब और सहाबा का इस तरीके से करना वैलिड है, क्या आपका आर्गुमेंट ये है? जी देखिए साहिल भाई, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम आज भी देखें वेस्टर्न कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में जो है जहाँ पर दोनों राजी हो तो वहाँ पर इसको लीगल समझा जाता है, ठीक है। इसका राजी की मतलब जो है ये, राजी की बात नहीं है भाई, इधर आपको पकड़ के लाया जा रहा है। राजी वो लिव इन राजी रिलेशनशिप को मत जोड़ो। बाय बाय आप जो है ना बात को मैं वहीं पे मतलब आ रहा हूँ, आप कंप्लीट होने दो बात को। मैंने कहा एक कि तो इसका आप मतलब, बोलते हो कि वो सजा है, दूसरी जगह आप बोलते हो कि राजी है। आप कितने मोमिन कंफ्यूज भाई, है, अरे आप भाई सजा वहीं मोमिन पे भाई आ रहा मानते हूँ। हो? मोमिन भाई, एक बात सुनिए। अगर जी मैं एक औरत हूँ, अगर मेरे घर में कोई आदमी आते हैं, मेरे बाप का कत्ल करते हैं, मेरे भाई का कत्ल करते हैं, मेरे पूरे फैमिली उजाड़ देते हैं, क्या वो अभी भी मेरी मर्जी है उनके साथ जाना? जी बहन, देखिए मुझे आप बात कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है। जब मैं कंप्लीट करूँ ना तो अगर मैं मतलब मैंने गलत बोला होगा तो आप बताना। मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब जो है ये अमल जो है मतलब लोगों के नज़र में गंदा नहीं है, बल्कि ये है कि लड़की राजी हो लड़का राजी हो ये जरूरी है, फिर ये अमल गंदा नहीं रहता, ठीक है। अब यहाँ पर सारी बात आती है राजी होने पर कि उन जो स्लेव्स थी वो राजी नहीं होती थी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो उनकी वो रजा है ना, उसको इसलिए नहीं मतलब मद्देनजर नहीं रखा जाता था क्योंकि वो मुजरिम थी और मुजरिम से सजा पूछ के नहीं दी जाती थी। लेकिन तो आप बीच में यही ला हम रहे भी हो कह कि रहे हैं ये जो भाई, अमल घटिया है ये अमल। जी हम भी वही कह रहे हैं जो आप ये कह रहे हो ना कि वो मुजरिम थी, उनकी ये सजा है। मैं यही कह रहा हूं कि कौन सा कानून, कौन सा देश
एक मुजरिम को अगर वो फीमेल है ये सजा देता है कि उनका आप जो है रेप करो, सेक्स करो उनके साथ और उनको बेचो। यही तो सवाल आप समझ नहीं पा रहे हो भाई जी कि कौन सी अदालत, एक स्टेट बता दो जो इस तरीके की सजा देता है। भले से वो जो जुर्म है वो सबसे टॉप लेवल का जुर्म होने दो, यानी उसने 1000 कत्ल किए, करोड़ों की प्रॉपर्टी लूट दी उसने, उस महिला ने। कौन सी कंट्री, कौन सी स्टेट भाई इस तरीके की घटिया सजा देता है? और ये इस जी सजा तरीके मर्दों पे अप्लाई क्यों नहीं होती है? साहिल भाई देखिए, आप जो है ना, आप ये बात नहीं मतलब कहना कि आपकी, मैंने कहा कि मैं इसको घटिया समझता हूँ क्योंकि अल्लाह ने इसको कहा। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई अच्छा सपोज ये उनको, विक्टिम जी जी विक्टिम जी, कार्ड मत खेलो। एक मिनट, ये विक्टिम कार्ड सपोज, मत खेलो। जी एक मिनट सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। जी ये जी विक्टिम कार्ड मत खेलो। जो इस्लामिक एपोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये विक्टिम कार्ड मत खेलो कि आप एग्नोस्टिक है, आप एथियस्ट है, इसको आप कैसे सही गलत मानते हो। ये विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। आप बताओ कि कोई एक स्टेट का हवाला दे दो जो इस तरीके की सजा देता है। यार कितना कितना दिफा करोगे यार मोमिन, कितना दिफा और करोगे? मोरालिटी की बात करते हैं तो आपको पता है एक दो टाइप का मोरालिटी होता है, ऑब्जेक्टिव और सेक्युलर मोरालिटी। हम्म। आपको पता है सेक्युलर मोरालिटी में क्या होता है कि जैसे हम लोग प्रोग्रेस करते हैं एज ए ह्यूमन, हम लोग का लॉ, हम लोग का कानून वैसे ही परिवर्तन होना चाहिए, वैसे ही चेंजेस होना चाहिए। तो ये इस्लाम में क्यों नहीं है? इस्लाम में ये बोल दिया गया जो 7th सेंचुरी में जो लॉ था वो परफेक्ट है, वो पूरे पूरे मतलब हमेशा के लिए वही वैसा रहना चाहिए। तो आप क्या ये बिलीव करते हैं कि वो जो रेपिंग का क्रिमिनल जो एक्शन लेना चाहिए वो अभी भी होना चाहिए? सलमान जी, जी आपका कैमरा देखिए, ऑफ कर लीजिए। अगर आपको अपनी शक्ल नहीं दिखानी, आपका कैमरा ऑन था। जी तेज बिरजे जी है वो, आयशा जी है जो चैनल की नई मेंबर बनी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और तेज जी साहिल बिरजे भाई, जी है, ये भी मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यस मोमिन भाई बताइए। जी मैं कह रहा हूँ कि आप जो है ना, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ यही एक ऑप्शन नहीं था वहाँ। जब प्रिजनर्स बनते थे, या तो एक्सचेंज किया जाता था, या उनसे मतलब माल लिया जाता था, या उनके पास अगर कोई हुनर हो तो मुझे उसको मतलब उससे कहते थे कोई कि लेना सिखा। देना नहीं है। प्रूफ, जी जी मुझे प्रूफ। एक मिनट तंजिला जी, जी मुझे हाँ जी। उससे जी जी कोई लेना देना नहीं है एक्सचेंज किया जाता था या नहीं किया जाता था। मुझे जिस चीज से एतराज है उसका जवाब दो। उनके साथ उनको बांट के सेक्स करना और फिर उनको मार्केट में बेचना भी अलाउड था, उनको मारना भी अलाउड था। उनको इस बात का हक नहीं था कि वो अपना सर ढक सके, चाहे वो नॉर्मल स्लेव हो चाहे वो प्रिजनर ऑफ वॉर हो। वो लोग बेयर ब्रेस्टेड भी घूमते थे ना साहिल जी? हाँ वो तो, वो अब वो जो हदीस है वो शायद हमें फिक में या इस तरीके से मिलता है उमर की हाँ हदीस जी। के। स्लेव्स का जो सतर है वो आदमियों की तरह है, यानी मेल की तरह है। तो वो मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा। जब तक मैं रेफरेंस चेक नहीं कर लेता हूँ तंजिला जी, मैं उसको पेश नहीं हम्म। करता हूँ। जो मेरे पास रेफरेंसेस मौजूद है और जी। मुझे पक्का मालूम है कि ये सही है, इस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, तो मैं उस तरीके के रेफरेंस पेश करता हूँ। और उसी के हवाले से मैं बोल रहा हूँ कि उनको सर ढकना भी अलाउड बिल्कुल। नहीं था। बिल्कुल। हजरत उमर मार के कहते हैं कि फ्री वुमेन की तरह मत रहो। यस मोमिन, मुझे जिस चीज पे जी एतराज है उस पे जवाब दो। जी मैं कह रहा हूँ, आपने कहा सर ढकने की इजाजत नहीं थी, तो सर ढकना, हम्म। ढकने का हुक्म जो है अल्लाह ताला ने दिया है। जिनको इजाजत नहीं दी उनको ना उस पे पूछताछ होगी, ना उनको उस पे सजा मिलेगी। आप इसको जो है ना, लेकिन जिस उनको, चीज को इस्लाम एक ने ही, मिनट जी एक मिनट भाई देखो, अगर मैं सब चीज से तुम्हारे मानते जा रहा हूं, हालांकि वैसा नहीं है, लेकिन मैं इस पे, हमारी दो स्ट्रीम हो चुकी है, अब उस पे बहस लंबी हो जाएगी। चलो वो तुम्हारी बात मान लूं मैं कि मुसलमानों के ऊपर था, लेडी के ऊपर, कि उनको सर ढकना है, ठीक है। तुम कह रहे हो कि जिसको नहीं है उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, रखे या नहीं रखे। मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई रख रहा है, अगर उसको कोई रोके, तब क्या कहोगे? भाई देखो, मतलब ये हो सकता है कि उनको पहचानने के हो लिए सकता ही किया नहीं, गया हो कि, जी, मतलब या पहचानने के लिए होता होगा, उसको, जी एक मिनट, मतलब जी पहचानने के लिए उस औरत को हक नहीं है कि वो अपना सर ढके। उसको अगर अपने बाल छुपाने हैं, राइट टू प्राइवेसी, अगर 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 कोई देश में अगर मुसलमान महिलाओं को अगर ये कह दिया जाता है कि बुर्का नहीं पहनना है,
तो पूरे मुसलमान सब जगह पूरा आतंक मचा देते हैं कि हमारी राइट टू प्रिवेसी, इनको भी हक है अपने आप को छुपाने का। यार इतना दोगलापन मोमिन कि जी, फिर फ्रांस में जो है वहां पर बुर्का बैन किया गया। इंडियन आर्मी में फॉर एग्जांपल बियर्ड जो है, बहुत सारे मुसलमानों के साथ ऐसा पेश आया। मैंने वीडियो देखी है जिनकी बियर्ड जो है काटी गई या तो सही ऐसा है है। क्या गलत फिर है वो? मुसलमान, आप उसको मैं सही भी वही कह मानते रहा हो हूँ ना। गलत? नहीं, एक मिनट भाई, आप उसको अगर फ्रांस में बुर्का बैन होता है तो आप एज अ मुस्लिम उसको गलत मानते हो या सही मानते हो? अगर फ्रांस के उनकी मतलब निगाह से देखा जाए तो सही है, अगर मेरी निगाह से देखा जाए तो मुसलमानों के आपकी खिलाफ निगाह जुल्म है। से आपकी निगाह से वो सही है या गलत है? मेरी निगाह से जाहिर सी बात है, मैं कहूंगा कि क्यों जो है क्यों औरतों सही को है? हुक्म, एक सेकंड, मैं कहूंगा कि औरतों उसको को राइट टू इसकी प्रिवेसी है ना, इजाजत मतलब एक मिनट देनी मैं आपको चाहिए एक बोलता और हूँ। जो है फीमेल पुलिस रखनी चाहिए जो औरतों को चेक करे जरूरत पड़ने पर। एक मिनट मोमिन, हाँ सही। वजह ये है कि हर एक फीमेल को ये हक है राइट टू प्रिवेसी। अगर वो अपने बदन का हिस्सा छुपाना चाहती है तो उसको राइट है। राइट? सही गलत? भाई एक जी, अगर जो आपने लेडी कहा अपने कि बदन छुपाने का का मतलब हिस्सा ये, छुपाना जी जी चाहती है तो उसको हक है या नहीं है? राइट टू प्रिवेसी के नाम पे उसको हक है क्या नहीं है? जी, हक वहां पर है जहां पर उसके छुपाने से या ना छुपाने से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचती हो या दूसरों को कोई हाँ मुश्किलात ना होती हो। जहां पर ठीक वो उसका सारा का ठीक सारा है, कोई मामला खुद पर सिक्योरिटी है, वहां पर सिस्टम वो है। जो चाहे। एक मिनट, चलो मैं समझ गया। दोस्तों 903 लोग, वी हैव क्रॉस 900 व्यूअर्स, लेट्स मेक इट 1000। प्लीज लाइक और शेयर करें वीडियो। इट्स अ ग्रेट थिंग कि 903 लोग हमें सुन रहे हैं और आई होप कि आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि मोमिन जी की आज आंख खुल जाए। हम पूरी कोशिश करने वाले हैं और हम और लोगों को भी मौका देंगे बात रखने का, क्योंकि हमने मोमिन को भी बहुत मौका दे दिया है। मोमिन एक बात बताओ, देखो जी अगर कोई साहिल भाई, समझो। अब हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आप चाहो तो इस पे जो है सिलेवरी जो है मतलब जो इतना बड़ा टॉपिक है, अगर आप चाहो तो मतलब कुछ दिन प्रिपरेशन रखने के मतलब के बाद हम इस पे मतलब डिबेट भी कर सकते आपको हैं, जिसमें प्रिपरेशन का सिर्फ टाइम दो, चाहिए? जिसमें सिर्फ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिन बाद काम भी होता है कुछ, सिर्फ दो मतलब आप और मैं इस पे बात करेंगे। उसमें जो है ना, मैं भी सब कुछ मामला मतलब ये हदीस वगैरह देख के आऊंगा और आप भी। अब इस वक्त जो है मैं आज के टॉपिक पे प्रिपरेशन करके आया हूँ, तो उसके मुताबिक ठीक है, थोड़ी सी बात हो जाए, फिर आप दूसरों को ठीक भी है, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक।